एक मोस्ट प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके 20 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए जो बोर्ड में आपकी काफ़ी सारी हेल्प करेंगे। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आपका साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 किसके बराबर है। अब इसमें चार ऑप्शन है, 2, 1, 3 और 4। अब आपको बेटा करना क्या है, जरूरी नहीं है कि प्रश्न इसी प्रकार से आए, वो 45 की जगह और भी कुछ मान आपसे रख करके पूछ सकता है। और आपको मालूम है कि इस प्रकार की एक सबसमीका है, वो मैंने आपको कई बार लिखाई भी होगी या आपको याद भी होगा। वो होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा हमेशा एक होती है। क्लियर हो चुका। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर थीटा अगर दोनों बराबर होते हैं, मतलब थीटा जब दोनों बराबर होते हैं, तो इसका अर्थ हो गया बेटा उसका मान आपका एक होगा। तो इसका अर्थ हो गया कि अगर साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 है तो उसका मान भी क्या होगा बेटा, एक होगा। ठीक है। अगर साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 है तो उसका मान भी बेटा एक होगा। यानी कि थीटा अगर दोनों इक्वल है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा है अगर ये है तो बेटा उसका मान एक होगा। तो आपका आंसर होगा आपका एक। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। यहाँ भी देखो आपके 9, 1, इसके बाद 8 और 0। और इसमें आपको कैसे हल करना है, आपको मालूम है यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है बेटा। अब इसमें से अपन बेटा 9 कॉमन ले लिया। जब 9 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। और आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू बेटा एक होती है ना। तो 9 इंटू एक इक्वल टू 9। क्यों है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। तो ये पूरा पद एक हो गया, तो एक गुणा 9 से हुआ तो 9 कम 9, तो आपका आंसर होगा 9। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉज स्क्वायर 45 का मान होता है, कॉज स्क्वायर 45 मान। ठीक है। अब कॉज स्क्वायर 45 देखते हैं बेटा, कॉस का मान क्या होता है। आपको मालूम है कि कॉज 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 है ना, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब यहां पर दे रखा है कॉस स्क्वायर 45, तो यहां पे है कॉज स्क्वायर 45। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस 45 की जगह हम क्या रखेंगे, 1/√2, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब जब इसको दो बार गुणा करेंगे तो बेटा 1/2 आएगा। तो आपका आंसर ना तो एक होगा, सॉरी ना 0 होगा, ना 1/√2 होगा, ना √3/2 होगा, और आपका होगा 1/2। क्लियर हो चुका। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो, कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है। और वो है आपका बेटा कॉट स्क्वायर ए के बराबर। क्यों बराबर है आपको मालूम है, क्योंकि कॉज थीटा बटा साइन थीटा इसकी वैल्यू बेटा टेन थीटा होती है ना। तो अगर मान के चलो कि यहां पर स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर है, तो फिर सॉरी सॉरी सॉरी, को स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वो तो बेटा कोट, वो थी कोट, गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया, ये होता है आपका कोट थीटा के बराबर है ना। अब को स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर होगा बेटा कोट स्क्वायर थीटा। मैं गलती लिख गया था, सॉरी भाई। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ आपका प्रश्न नंबर 5वां। यदि साइन 90 इक्वल टू 1 तो साइन कॉस 90 का मान क्या होगा। बेटा आपको मालूम है कॉस 90 का मान एक होता है। जब अपन टेबल बनाते हैं ना तो 90 साइन 90 का मान एक है, तो कॉस 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। आप देखना टेबल में, क्योंकि जब अपन इसको टेबल बनाते हैं तो साइन की वैल्यू सारी उल्टी हो जाती है। तो जो साइन 90 है वो आपका जो है कॉस 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है साइन 90 वैल्यू आपकी 0 होगी। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है उसका आंसर होगा 0, ना कि 1/2, ना कि √3/2, ना कि 1/√2। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 6 देखो,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर है ना। अब देखते हैं अपन, देखो बेटा साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो मैंने साइन थीटा इंटू कोसेक को चेंज करा, और कोसेक होता है बेटा 1/साइन थीटा, और साइन से साइन कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसी प्रकार से देखो कॉस थीटा और सेक थीटा, ये भी आपका आंसर एक ही हो। कैसे होगा देखो, कॉस थीटा तो अपन यूं के रखा, सेक को चेंज कर लिया 1/कॉस थीटा में, और ये कॉस से कॉस कट गया तो आपकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पर हो गया आपकी वैल्यू 1। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना वहाँ पर उनकी वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से 8वां देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। कैसे होगी, देखो यहाँ पर टेन थीटा, कॉट को चेंज कर लिया बेटा 1/टेन थीटा में, अब टेन से टेन कट गया तो आपका एक आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका सेक, सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 30 किसके बराबर है। और आपको ये सब समीकरण आपने पढ़ी होगी, वो क्या होती है देखो, आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1 होती है। और मालूम है मैंने अभी अभी आपको कहा था, जब जहाँ पर भी थीटा इक्वल होते हैं, अगर सब समीकरण लागू हो रही है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी, तो आपका आंसर हो गया 1। आगे आ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है। अब देखते हैं अपन 1 माइनस साइन थीटा, तो आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉज स्क्वायर थीटा, सब समीकरण क्या पड़ी। तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका को स्क्वायर थीटा में, है ना। नीचे क्या बच रहा है बेटा कॉस थीटा स्क्वायर थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया, क्या हो गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर। तो यहाँ मैंने कॉस लिख दिया, नीचे कॉस है, कॉस से कॉस कट गया 1 हो गया। आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट, टेन 30 और इंटू टेन 60 का मान क्या होता है। अब देखो टेन 30, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 60 का मान होता है √3। अब √3 से √3 गया, क्या बच गया बेटा 1, तो आंसर हो गया आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा। अब साइन 45 का मान होता है बेटा 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान होता है बेटा 1/√2, है ना। अब देखो अपन इसको इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। अब 1/2 देखो ना तो ये है ना ये है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कोई नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। अब आ जाओ, सेक स्क्वायर 45 और को स्क्वायर 45 का मान क्या होता है। देखो अब इसको अपन बेटा हल करते हैं। देखो सेक 45 का मान होता है √2, कॉसेक 45 का मान होता है √2, दोनों गुणा में, तो आप इंटू कर दो तो कितना आएंगे 2, तो आपका आंसर होगा बेटा 2। तो बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्नों का ज़्यादा समावेश रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है वो देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर आपका आएगा ये 13 हो गए, 14 देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। चलिए साहब, प्रश्न नंबर 14 देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है। चलो साहब अब इसको हल करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे हल करोगे हल। तो यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली सब समय लागू होती है। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जब गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो इसका अर्थ ये हो गया बेटा, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी जब इनको इंटू करा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए की जगह एक आ जाएगा और बी की जगह आ जाएगा साइन और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है को स्क्वायर थीटा की, तो आपका आंसर जाएगा को स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा ये वाला हल है। अब 1 प्लस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मानेंगे अपन ए प्लस बी, जैसे अभी मैंने ऊपर वाला किया हल, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी, जब गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आपका जो नया बनेगा पद ये बनेगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा,
ठीक है ना। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर, तो आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है।